धर्मचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण 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 नारायण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। महाभारत में भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय 13वां श्लोक भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, वशी देहि न कुर्वन् न कार्यं। वशी मन और इंद्रियां जिसके वश में है, ऐसा देही पुरुष न कुर्वन् न कार्यं, न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। तो फिर क्या करता है? नवद्वारे पुरे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, अपने विवेक विज्ञान से मनसा सर्वकर्माणि संन्यस्य, सब कर्मों को त्याग कर नवद्वारे पुरे सुखम आस्ते, 9 द्वारों वाले शरीर रूप ये जो पुर है, घर है, उसमें आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में आस्ते स्थित रहता है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि अब जो ये बात 12वें श्लोक में बताई गई, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकी, जो युक्त है यानी पूर्व का जो प्रसंग है, कर्मयोग की साधना करके योग युक्त है, विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय नैव किंचित करोमीति आदि आदि। तो वो जो युक्त है वो तो कर्म फलों का त्याग करके नैष्ठिकी शांति, उस जो परानिष्ठा अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, उसको प्राप्त कर लेता है। और अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबध्यते, जो अयुक्त है, जो सकामी है, वो तो बंधन में ही बंधा रहता है। तो अब अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसा जो युक्त है, जो कि उस निष्ठा को प्राप्त कर लिया है, वो परमार्थदर्शी कैसे क्या करता है। यह तू परमार्थदर्शी स है, परंतु जो यथार्थ ज्ञानी है उसके बारे में भगवान ये 13वें श्लोक में बताते हैं। पहली बात, वो वशी है, जितेंद्रिय है, अर्थात जिसने पूर्व की साधना से ये सब जो कार्यकरण संघात है वो अब उसके वश में है। समस्त कर्मों को मन से छोड़कर मनसा सर्वकर्माणि संन्यस्य, तो सर्वकर्माणि में सब कर्म गिना दिए, नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध। इन सब कर्मों को कैसे, त्याग का स्वरूप क्या है? कर्मादि में अकर्म दर्शन रूप विवेक बुद्धि के द्वारा, 4थे अध्याय का 18वां श्लोक नहीं भूलना है, कर्मण्य कर्म यह पश्ये, कर्म हो रहे हैं पर वो जान रहा है कि मैं तो साक्षी हूँ, ये जो चिदाभास है, ये जो कार्यकरण संघात है, वही कर्म कर रहा है। कर्म दर्शन रूप, कर्मादि में अकर्म दर्शन रूप विवेक बुद्धि के द्वारा वो जो उसका संन्यास है, तो
सुखपूर्वक स्थित हो जाता है। सुखम आस्ते। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि मन, वाणी और शरीर की चेष्टा को छोड़कर परिश्रम रहित प्रसन्न चित्त और आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब बाह्य प्रयोजनों से निवृत्त हुआ वह सुखपूर्वक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता है। तो फिर प्रश्न उठाकर श्लोक का जो उत्तरार्ध है उसकी व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार। ये जो वशी है, ये जो जितेंद्रिय पुरुष है, ये कहाँ और कैसे रहता है? तो कहते हैं नवद्वारे पुरे देही, 9 द्वार वाले पुर में रहता है। तो हम लोग सब बैठे हैं 9 द्वार वाले पुर में, पर ये तो जान रहा है कि मैं इसमें बैठा हूँ और हम लोग तो इसी को मैं मान रहे हैं, यानी शरीर और मन को ही मैं मान रहे हैं। तो इसके लिए बता रहे हैं कि 9 द्वार कौन से हैं? 7 ऊपर, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मुख और मल और मूत्र के विसर्जन वाले, मलमूत्र का त्याग करने के लिए 2 नीचे के अंग में द्वार हैं। इन 9 द्वारों वाला शरीर इसी को पुर कहे, इसी को यहाँ पुर कहा गया है। तो जैसे पुर यानी पुरकार तो एक जैसे शहर है, तो शरीर भी एक पुर की भांति एक समझ लीजिए कि शहर ही है या घर ही है। तो इसका स्वामी कौन है? आत्मा। उस आत्मा के लिए ही जिनके सब प्रयोजन हैं एवं जो अनेक फल और विज्ञान के उत्पादक हैं, उन इंद्रिय, मन, बुद्धि और विषय रूप पुरवासियों से जो युक्त है, उस 9 द्वार वाले पुर में देही सब कर्मों को छोड़कर रहता है। यहाँ पर इस श्लोक में ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद जो है, ब्रह्मवेत्ता जो है, ये जो वशी है, ये जो देही है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है। तो उसका जो प्राप्ति स्थान है, जैसे राष्ट्रपति पूरे भारत का है, पर कहाँ मिलेंगे वे? तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में। तो ब्रह्म तो अगर हम ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म ही कहते हैं, तो अगर ब्रह्मवेत्ता को मिलना हो तो कहाँ मिलेगा? तो बोले कि उस शरीर में। परसों गुरु पूर्णिमा है, श्री गुरु पूर्णिमा पर हम सब जितने लोग हैं पूरे भारत में, विश्व में, अपने अपने सद्गुरु का पूजन करेंगे। व्यास पूर्णिमा है तो वही पूजन व्यास जी को प्राप्त हो जाएगा। तो वो जो पूजन किया जा रहा है वो तो एक देहधारी का है। तो देहधारी जो है, देही जो है, वो यहाँ बता रहे हैं भगवान कि हमारे कल्याण के लिए अभी वो देह जो है वो है। बाकी वो स्वयं तो जान रहा है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं तो इसमें रहने वाला आत्मा हूँ। तो इससे आत्मा परिच्छिन्न नहीं है, आत्मा कटा पिटा नहीं है। महावाक्य के बोध से पहले ही बता दिया 4थे अध्याय में, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान समछिन्न संशय। ज्ञान के द्वारा ये जो संशय है वो छिन्न यानी कट गया है, अपने को जान लिया है। तो जिसने अपने को जान लिया है वो भी इसी देह में रहता है, घर में रहता है, शरीर में रहता है, पुर में रहता है। और जो नहीं जान रहा है, ज्ञानी है, वो भी तो शरीर में रह रहा है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया है कि इस विशेषण से क्या सिद्ध हुआ?
भाई सन्यासी हो चाहे असन्यासी, सभी जीव शरीर में ही रहते हैं। तो उसका उत्तर दिया है कि जो अज्ञानी है वो तो, उसको पूछो कि भाई तुम कहाँ बैठे हो, है ना, तो वो कहेगा कि मैं अपने मकान में बैठा हूँ। यानी वो शरीर को ही मैं मान रहा है। और जो ज्ञानी है वो जान रहा है कि मैं मकान में नहीं बैठा हूँ, है ना, मैं तो ये शरीर रूपी जो पुर है उसमें हूँ। तो इस प्रकार अज्ञानी और ज्ञानी में बहुत अंतर हो गया, इसको समझाकर। और बाद में कहते हैं कि नैव कुर्वन् न कार्यम, स्वयं न करता हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यानी स्वयं तो साक्षी है, उसकी तो सिर्फ उपस्थिति मात्र है। जो करना कराना है वो तो ये जो कार्यकरण संघात है उसके द्वारा हो रहा है। तो शरीर इंद्रियों आदि से वो करवाता भी नहीं है, अर्थात उनको कर्मों में प्रवृत्त न करता हुआ रहता है। तो फिर ये क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं, इसमें भगवान भाष्यकार ने चौथे अध्याय में बता दिया था कि शरीर का जो प्रारब्ध कर्म है तो उससे वो जो भी उसके कर्म हैं वो हो रहे हैं, वो तो उसका साक्षी है। बहुत सारी यहाँ श्रुतियाँ दी हैं। और इसी को और स्पष्ट करने के लिए अगले श्लोक में, क्योंकि न करना और न करवाना, तो यहाँ पर जीव भाव अब उसमें नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री का जो संस्मरण है, आप सबको पता है कि भिक्षु शंकरानंद जी ने जब उनको दक्षिणा दी भागवत सुनाने की, तो वो ज्ञान संदेश के द्वारा महाराज श्री ने कहा है कि उसके बाद हमको जीव भाव हुआ ही नहीं, ऐसा चमत्कार हुआ। भिक्षु शंकरानंद जी ने कहा कि आज से तुम अपने को जीव नहीं मानना, तुम साक्षात नारायण। तो अब ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि फिर ये करना कराना किस में हो रहा है। भगवान जरूर करते करवाते होंगे, इसका भी निषेध किया जा रहा है। ये जो 5वां अध्याय है ये वेदांत का अजातवाद का ही यहाँ निरूपण है। क्यों? क्योंकि यही श्रुति में ही ये सब वचन आवेंगे कि ठाकुर जी ही करते करवाते हैं, और अब ये निषेध वचन भी श्रुति में मिलेंगे। तो निषेध वचन चूँकि प्रबल है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान ने सिर्फ निषेध ही नहीं किया, पर ये भी बताया कि फिर ये ऐसा हमें दिख क्यों रहा है। करने करवाने वाला समझो कि मैं नहीं हूँ, तो ईश्वर तो ही है। तो जब तक अज्ञान है, जब तक जीव भाव और ईश्वर भाव है, तब तक ये सब व्यावहारिक संगति बिल्कुल ठीक है। पर जब ज्ञान हो गया तो भगवान भाष्यकार पहले श्लोक का अर्थ देख लीजिए। यह जो आत्मा है, ये जो परमात्मा है, ये मनुष्यों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करता है, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। गौड़पादाचार्य जी ने कहा कि वो तो बिल्कुल निष्प्रिय है, तो इसलिए वहाँ आत्मकामस्य का स्प्रिय, देवश्रेष्ठ स्वभावोयम आत्मकामस्य का स्प्रिय।
ये देव का स्वभाव ही है, ये रज्जू का स्वभाव ही है कि वो जब मंद अंधकार है तो मंद अंधकार में क्योंकि जान नहीं रहा है व्यक्ति, तो वो सर्प के रूप में या माला के रूप में या धारा के रूप में जो भी, तो ऐसे ही जब हम जान नहीं रहे हैं, अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे, तो उस समय फिर ये सब जो है भ्रांति, उसको न जानना ही नहीं, गलत जानना। न जानना तो अज्ञान हो ही गया, पर अध्यास के कारण वो जो है गलत जानना, अपने को मन और शरीर जानना। तो मन और शरीर अब जब वो जान रहा है ज्ञानी कि वो मैं नहीं हूँ, तो कह रहे हैं भगवान भाष्यकार, देहादि का स्वामी आत्मा न तो तू अमुक कर्म कर इस प्रकार लोगों के कर्तापन को उत्पन्न करता है, और न ही इनको रचता है, तथा कर्म फल के साथ संयोग को भी ये नहीं रचता है। यदि यह देहादि का स्वामी आत्मा स्वयं कुछ भी नहीं करता कराता, तो फिर यह सब कौन कर रहा है और करा रहा है? इस पर भगवान स्वयं कह रहे हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही बरतता है। अर्थात जो अविद्या है, आगे 7वें अध्याय में कहेंगे, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। तो आगे ये कहा जाएगा श्लोक, वह प्रकृति यानी माया ही सब कुछ कर रही है। तो परमार्थतः क्या, सच्चाई क्या है, इसको अब और स्पष्ट करके अगले श्लोक में बताते हैं। जिनको वेदांत के संस्कार नहीं है उसके लिए ये श्लोक कठिन पड़ेंगे, पर जिनको वेदांत के संस्कार हैं, भगवान कह रहे हैं, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 15वें श्लोक के पूर्वार्ध में और स्पष्ट कर दिया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जो विभु आत्मा है, न कस्यचित् पापम च न सुकृतम एव आदत्ते। कहते हैं कि न तो किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। ये तो असंग है, तो उपचार से कहा जाता है। अर्थात स्फटिक जो है वो तो बिल्कुल स्वच्छ है, वहाँ कोई लालिमा नहीं है, पर बगल में जो फूल है लाल जपा कुसुम का, तो उससे वो स्फटिक में ललाई दिख रही है। आत्मा जो है वो तो अकर्ता ही है, पर ये जो अंतःकरण आदि में क्रियाएं हो रही हैं, उसका उपचार अज्ञान के कारण मैं कर रहा हूँ ऐसा लगता है। तो इसी का निषेध किया जा रहा है कि न तो आत्मा स्वयं करता है और न ही ये जो आया है शास्त्रों में कि भाई परमात्मा करता है, परमात्मा करवाता है। तो जब आत्मा ही असंग है, तो परमात्मा तो परम असंग है। तो फिर ये सब क्यों दिखता है? भगवान ने बताया, स्वभावस्तु प्रवर्तते। माया, अविद्या, सच्चा नहीं बनाया। हमारे माउंट आबू वाले महेशानंद गिरी जी कहते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि सच्ची नहीं बनाई है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज बार बार कहते हैं, जब तक इस प्रपंच में और इस शरीर में सत्यत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है, रमणीय बुद्धि है, तब तक ये जो बताया जा रहा है ना, वो अभी उसके लिए नहीं है। उसको पहले अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा,
युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनी आपनोति नैष्ठिकी में भगवान भाष्यकार ने भाष्य में कहा कि इतना वाक्य इसमें जोड़ लेना चाहिए। क्या? अंतःकरण शुद्धि, फिर उससे फिर श्रवण मनन निध्यासन करके ज्ञान प्राप्ति, फिर सर्वकर्म संन्यास, और फिर ज्ञान निष्ठा। तो अभी अभी जैसे सुना रहे थे कि जो ज्ञान है वो ही ज्ञान निष्ठा है। परम पूज्य महाराज श्री की बहुत विशेष बात बता रहे थे, क्योंकि अज्ञान को ही लोग ज्ञान माने बैठे हैं। इसलिए महाराज श्री का कल भी बताया कि एक सीताराम जी थे खोपोली वाले, उन्होंने पूछा महाराज श्री को, है ना, कि अब हम क्या करें, क्योंकि ज्ञान तो हो ही गया है। तो महाराज श्री ने यही कहा कि अभी तो कई बार ज्ञान होगा। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो वस्तु स्थिति है पारमार्थिक दृष्टि से ये श्लोक हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रश्न उठा कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों हमको लग रहा है कि हम कर्ता हैं, हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं, हम सुखी हैं, हम दुखी है ना, आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं, परिच्छिन्न हैं। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतव। हे अर्जुन, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। बहुत सुंदर अभी दृष्टांत दिया। गांधारी को ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा था, है ना, उसने पट्टी लगा ली। तो हम सब लोग, बुद्धि हमारी सबकी ठीक है ना, हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। आप क्यों कहते हैं कि वेदांत के संस्कार नहीं है तो वो नहीं समझ पाएगा? तो उसमें कारण यही है कि ये जो विषय वासना की जो पट्टी है ना, और ये जो हमने पूरा का पूरा अपने को सत्यत्व और सुखत्व और रमणीयत्व में, महाराज जी का मैंने संस्मरण सुनाया, स्वरूपानंद जी जिनका शरीर नहीं रहा, उन्होंने कहा था, यहीं सुनाया नृत्य गोपाल मंदिर में, कार में चल रहे थे बम्बई में, कार धीरे धीरे चल रही थी, ट्रैफिक जाम था और चौपाटी और बड़ा सुंदर डेकोरेशन, कोई शादी वादी का रहा होगा माहौल, तो आप जानते ही हैं कैसे कैसे आजकल सजावट होती है। तो बड़े गौर से वो खिड़की से झांक रहे थे। महाराज जी ने देखा तो कहते हैं हमारे पीठ पे हाथ रखा और हाथ रख के बोले, स्वरूपानंद ये सब धोखे की टट्टी है, अर्थात इसमें कोई रुचि लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सच्चा नहीं है। ये रमणीय बुद्धि, ये सत्यत्व बुद्धि, ये सुखत्व बुद्धि, इसका पहले शिथिल होना जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये अज्ञान से ही हमारा ज्ञान आवृत है। गांधारी वाले इस दृष्टांत को आज जो विश्वात्मानंद जी ने दिया उसको ध्यान में रखिएगा, है ना। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि आत्मा किसी भक्त के पाप को भी ग्रहण नहीं करता। परमात्मा जो है वो ऐसा समझो कि भाई ये भक्त के है ना पाप को तो ग्रहण कर लेता होगा। महाराज का एक संस्मरण सुना के विश्राम दूंगा। भक्तों द्वारा अर्पण किए हुए सुकृत को भी वह नहीं लेता। स्वामी जी आप तो बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हैं। शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। शास्त्र में वो जो है वचन वो आए हैं और उसकी भी युक्ति युक्त संगति लगाई गई है कि जब तक अज्ञान है तब तक ईश्वर भाव भी है और जीव भाव भी है। ईश्वर नियंता है, जीव नियम्य है। पर ज्ञानी के लिए बता रहे हैं कि ज्ञान दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से अब ये बात नहीं रही। अभी बताया ना मुंशी लाल जी का, अब 80 साल में हो कि भाई इस नियम को मैं दृढ़ रखूं, संभव नहीं है। तो ये जो क्रम समुच्चय है भगवान भाष्यकार का बहुत सुंदर समझा रहे हैं आत्मबोध के प्रसंग में। तो उन्हीं चीज़ों को मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि यहाँ वो सब लागू हो जाती हैं कि छोड़ते रहना है। भाई आप ऊपर चढ़ रहे हो तो पहली सीढ़ी पे रुक जाओगे, कहोगे कि नहीं ये सीढ़ी बहुत बढ़िया बनी है इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो करना क्या है? बोले ऊपर ऊपर पहुँचना है, तो इसको छोड़ के आगे आगे चलो, है ना।
तो जैसे जैसे समझ में आता जाए कि भाई अब इसका कार्य पूरा हो गया है तो आगे बढ़ो, तो इस प्रकार ये खंडन नहीं हो रहा है। वो जो भक्त द्वारा अर्पण किए हुए सुकृत हैं, है ना, आगे स्वयं 9वें अध्याय में भगवान कहेंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना, मैं ग्रहण करता हूँ, है ना। तो इसका मतलब है कि 5वें अध्याय में भगवान कुछ बोल रहे हैं और आगे चल के 9वें अध्याय में कुछ और कहने लगेंगे। ऐसा नहीं। हमारे शास्त्रों में, हमारे सद्ग्रंथों में अगर जो गुरुगम्य विद्या है, इसलिए सद्गुरु से, जो जानकार महापुरुष है, उनसे जब हम ये शास्त्र पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि एक वाक्यता है, कहीं किसी का भी आपस में विरोध नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि स्वयं प्रश्न उठा के उत्तर दे रहे हैं। तो फिर भक्तों द्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं यज्ञ दान और होम आदि सुकृत कर्म किस लिए अर्पण किए जाते हैं? इसका समाधान क्या है? जीवों का विवेक विज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। इस कारण अविवेकी संसारी जीव ही करता हूँ, कराता हूँ, खाता हूँ, खिलाता हूँ, इस प्रकार मोह को प्राप्त हो रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री ने एक बहुत ही सुंदर यहाँ पाप और पुण्य के बारे में बताया है कि हे ईश्वर, हमारे इस कर्म का ये फल है, इसमें से अच्छे अच्छे फल हमको दे दिया करो और बुरे बुरे तुम भोग लिया करो, है ना। तो अब बताओ कि बुरे बुरे का क्या होगा? दृष्टांत दे के समझा रहे हैं महाराज श्री कि न तो बुरे कर्मों को लेता है न अच्छे कर्मों को लेता है। हमारे एक महात्मा थे, एक लड़के को जो 19-20 वर्ष का होगा, बहुत मिर्गी आती थी। तो मिर्गी माने अपस्मार, उसके बाप दादाओं ने सिखा दिया। तो उस लड़के ने जाकर वो जो महात्मा थे, सिद्ध महात्मा, उस महात्मा के पांव पकड़ लिए और कहने लगा कि हमारी मिर्गी दूर कर दो। अब महात्मा जी देखिए क्या जवाब देते हैं। महात्मा जी बोले कि क्यों रे, तूने जो पहले पाप किया है और उसका फल अब भोगना पड़ रहा है, इसको कौन भोगेगा? अब इसका उत्तर लड़का क्या देवे? तो यहाँ भगवान कहना क्या चाह रहे हैं कि उपचार से कहा जाता है ना। जैसे आत्मा तो असंग ही है, पर जब तक अज्ञान है तो जैसे वो स्फटिक जो है लाल दिखाई देती है, स्फटिक लाल हुई नहीं, ऐसे ही आत्मा में कर्तापन आया नहीं, परमात्मा में कर्तापन है नहीं। पर जब तक ये अज्ञान है तब तक ऐसा ही भासता है। तो उसको फिर कैसे हटावें? तो सीधे वेदांत के प्रवचन से वो नहीं हटेगा। पहले उसके लिए आलंबन चाहिए। छोटे बच्चे को कहीं भाई तू दौड़ता क्यों नहीं देखता पशुओं को, कौन उनको सिखाता है? कैसे बच्चा, गाय का बच्चा उठ खड़ा होता है? क्या उसको कुछ देते हैं कि भाई चलना सीखो, दौड़ा करो? तुम नहीं दौड़ सकते। अबोध बालक मनुष्य का नहीं दौड़ सकता। उसको पहले आपको सहारा 3 पहिए की ओर, है ना, और पकड़ पकड़ के, उसमें भी कई बार गिरेगा, है ना। धीरे धीरे जब वो सीख जाएगा चलना, दौड़ना, फिर वो 3 पहिए वाली उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आलंबन दिया जाता है कि पहले अपने में कर्तृत्व को हटाने के लिए ईश्वर में भले उसका अध्यारोप कर दो, पर बाद में चल के उस ब्रह्म को समझने के लिए, यानी जीव और ईश्वर, ये भाव तो जब तक अज्ञान है तब तक बना ही रहेगा। पर ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म को हम जान पावें, इसके लिए इन दोनों का भी अपवाद करना पड़ेगा। इसी अपवाद को यहाँ अगले कल बतावेंगे। श्लोक में बोल देता हूँ। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः
तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। 5वें अध्याय का 16वां श्लोक भगवान बताते हैं कि घबराना नहीं। भाई गांधारी को क्या करना था, बस वो पट्टी तो हटानी थी और कुछ थोड़ी करना था। कोई व्यास जी को कोई उसको दिव्य दृष्टि थोड़ी देनी थी। धृतराष्ट्र को अवश्य कहा कि तुमको युद्ध देखना हो तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, पर वो बेचारा कहा कि मैं अपने ही लोगों का मरना वगैरह देख के क्या करूँगा, ये संजय को दे दीजिए। तो संजय को व्यास जी ने दी दिव्य दृष्टि, पर गांधारी के लिए तो बस वो पट्टी हटाना ही तो है। तो अब इस समय क्या किया जा रहा है आत्मबोध में, ये जो 66-67 श्लोक क्रमशः हम लोग सुनेंगे, उसमें पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे ये जो पट्टी है वासनाओं की, है ना, ये पट्टी जो है अज्ञान की, इसी में आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति और मल शक्ति माया की ये तीनों शक्तियाँ, उनका कैसे निरसन करना है तो बड़ा विस्तार में उसमें आवेगा। यहाँ तो संक्षेप में ही भगवान कह रहे हैं, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। परसों जिनका हम पूजन करने जा रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। नारायण 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 नारायण।